बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट शुरू की थी, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, या रिमेटिक फीवर क्या होता है, शियाटिका क्या होता है, इसके साथ साथ डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज, जिसे डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं, ये क्लियर हो चुके हैं। आज बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बात करते हैं, ये भी जॉइंट टॉपिक से रिलेटेड है, जॉइंट टॉपिक से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने बोन के चैप्टर में पढ़ा था कि ऑस्टियो मीन बोन एंड अर्थराइटिस मीन आर्थो मीन जॉइंट, अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ जॉइंट, राइट। तो ये नाम से पता चलता है कि बोन और जॉइंट के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप देखें तो ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन होती है। डीजेनरेटिव कंडीशन मतलब एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जॉइंट्स के बीच में जिसकी रिकवरी या जिसको वापस नॉर्मल हालत पे लाना ये मुश्किल होता है। आज तक इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आई या इसके रिप्लेसमेंट किस तरीके से नहीं हुई कि यार अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो वापस अपने असल पोजीशन में या नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं। तो अभी तक ये नामुमकिन है। हो सकता है फ्यूचर में कोई इसके लिए मेडिसिन या कोई तरीका इलाज इजाद हो जाए, फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है। ये जो आपके बॉडी के वेट बेरिंग जॉइंट हैं, लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट, यानी कि नी जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, इस पे आपके बॉडी का सारा वज़न पड़ता है, ये सारा वेट बर्दाश्त करता है, इसको लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट में कुछ ऐसी चेंजेस आती है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होता है, पेन होता है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका नी जॉइंट है, राइट। लेट सपोज ये एक रफ बनाया मैंने, ये नी जॉइंट है। इस नी जॉइंट में यहाँ पे जो डिस्क लगे हैं कार्टिलेजिनियस डिस्क, कार्टिलेज, ठीक है, इस पर हमने बात की थी। ये एक पैड होता है, बोन को आपस में रगड़ से महफूज करता है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस आ जाती है। चेंजेस इस तरह आ जाती है कि इसमें तोड़ फोड़ आ जाता है, मतलब ये कटअप हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये कम हो जाता है। इसकी वजह से ये बोन आपस में मोमेंट के दौरान रगड़ खाते हैं। जब रगड़ खाते हैं तो बहुत पेनफुल और तकलीफ़ देह सूरत हाल होती है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये अक्सर ऑस्टियोपाइड्स की वजह से होता है। ऑस्टियोपाइड्स कुछ बोनी ग्रोथ इस पर डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, राइट, लेट सपोज ये एक बोन है, ठीक है। तो इसके इस सरफेस पे कुछ इस तरह के उभार पैदा हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह के उभार पैदा हो जाते हैं। ये जो बोनी ग्रोथ हुए हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। ये आपके टेंडन को, आपके लेगमेंट्स को, आपके बोन को, आपके जॉइंट्स को डैमेज कर सकता है। तो पहले इस तरह होता है, बाद में जाके ये इस कार्टिलेज को ख़राब कर देता है, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो कार्टिलेज जो पैड लगे हैं उसको क्या करता है, इसको डैमेज करता है। तो इसकी वापसी नामुमकिन है कि इसको वापस रिकवर किस तरह करें, यह अभी तक नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आप देखें तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली मिडिल एज में अकर होता है, न कि बच्चों में अकर होता है, न ज़्यादा ओल्ड एज में, बल्कि मिडिल एज में ये मोस्ट कॉमन है। इसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो इफेक्टेड होती है। अगर आप इसकी लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह देखें तो इसमें जो ASR है वो नॉर्मल होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो फैक्टर्स हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह भी हो सकता है कि आपके बॉडी का कोई एक जॉइंट इफेक्ट हो, कोई एक जॉइंट इफेक्ट हो, और सारे जॉइंट्स इफेक्ट नहीं होते। जिस तरह हमने बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एट अ टाइम मैनी जॉइंट को इन्वॉल्व करता है,
हैंड्स और फीट के मैनी जॉइंट्स को एट अ टाइम इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन नहीं होती। इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स लिखें। ओके गाइस, ये पॉइंट्स में लिखे हैं, ज़रा नोट कर लें। ऑस्टियोआर्थराइटिस अकर एंड मिडिल एज, यानी कि ये मिडिल एज के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए बूढ़ा होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट सिंगल लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट, ये किसी एक जॉइंट को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये नहीं है कि अगर लेफ़्ट लेग में यानी कि नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो राइट साइड में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, इस तरह नहीं है। किसी एक जॉइंट को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, मुतासिर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ डीजेनरेटिव कंडीशन, ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसकी रिकवरी या वापसी नामुमकिन है। डीजेनरेटिव मतलब इसकी रीजनरेशन नामुमकिन है। द लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट्स, ये डीजेनरेटिव कंडीशन है कौन सी जॉइंट की? लार्ज वेट बेरिंग की, वो जॉइंट जो आपके बॉडी का ज़्यादातर वज़न उठाते हैं। कौन से जॉइंट है? हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द आर्टिकुलर कार्टिलेज वेयर्स आउट, इसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हमने उस डायग्राम में बताया था वो क्या होता है? वो मुतासिर होता है, इसमें कट्स लगते हैं, ठीक है, वो वेयर और टियर हो जाते हैं। डीजेनरेट्स एंड देयर एज फॉर्मेशन ऑफ प्रेफरल ऑस्टियोपाइट्स, यानी कार्टिलेज की डीजेनरेशन होती है, इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ नुकीले या छोटे छोटे हड्डियाँ बन जाती हैं, यानी कि बोन के ऊपर छोटे छोटे से, ये बोन है तो इसके ऊपर छोटे छोटे से नुकीले हड्डियाँ निकल आती हैं, ठीक है। ये इसको ऑस्टियोपाइट्स कहते हैं। ये क्या करता है? ये आपके जॉइंट्स के जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसको कट्स लगा देता है, मतलब इसको मुतासिर कर देता है, ठीक है। पेशेंट फील लॉट्स पेन, पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मोस्ट क्या है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बोन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। आपके बॉडी में बोनी इंजरी जो है वो ज़्यादा पेनफुल होता है। इस तरह जॉइंट्स के मुतालिक जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये पेन कब फील होता है? ड्यू टू रबिंग ऑफ बोन्स टुगेदर ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ जॉइंट, जब जॉइंट में मोमेंट पैदा होती है तो ये दोनों बोन आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बातें और याद रखें कि ये सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है। हमने परसों जो टॉपिक डिस्कस किया था, रूमेटिक फीवर और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो दोनों सिस्टमिक डिजीज़ थे, सिस्टमिक डिजीज़ थे, और ये सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, नॉट अ सिस्टमिक डिजीज़, राइट। और देखें ESR यानी एरिथ्रोसाइट की जो सेडिमेंटेशन रेट होती है, ESR मीन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये नॉर्मल होता है। इसमें एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन्स हम देखते हैं इस टेस्ट में, वो सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है, ब्लड का कोई रोल नहीं होता। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रूमेटॉइड फैक्टर्स एब्सेंट, जो फैक्टर्स हैं रूमेटॉइड के वो सारे एब्सेंट होते हैं। अगर आप लेबॉर्ट्री वाइज देखते हैं तो ये सारे इसमें नॉर्मल होते हैं। ESR नॉर्मल होता है, सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, रूमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट है। तो मतलब ये मसला किस चीज़ में है? जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें वेयरिंग टेयरिंग आई है, इसमें कट्स लगे हैं, ठीक है, जिससे आपके बोन में, आपके जॉइंट्स में पेन होता है। इसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक सिंपल सा क्लास था। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।